मकर राशि लास्ट में फेल क्यों होते हैं? जी, मकर राशि के जातकों लास्ट में जाकर आप फेल क्यों होते हैं? आखिर फेल क्यों होते हैं? देखिए, मकर राशि के जातकों की ये एक बड़ी समस्या है। अक्सर मकर राशि के जीवन में ऐसा होता है, मकर राशि का कोई गर्लफ्रेंड है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, 2 साल रिश्ता रखा और फिर रिश्ता तोड़ दिया, यानी लास्ट में रिलेशनशिप एंड। जी, मकर राशि की किसी से दोस्ती है, 2-3 साल रही, लास्ट में दोस्ती एंड। किसी से अच्छी रिलेशनशिप, किसी से अच्छी रिश्तेदारी बनी, 2-3 साल रही और लास्ट में समाप्त एंड। मकर राशि का जीवन ऐसा क्यों होता है? मकर राशि जात को लास्ट में आप फेल क्यों होते हैं? आप कुछ बनने का सोचते हैं कि आप ये बनेंगे वो बनेंगे, लास्ट में फेल। जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, लास्ट में जाकर वहाँ भी फेल हो जाते हैं। जो मकर राशि के जातक कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं और अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, लास्ट में जाकर वहाँ भी फेल हो जाते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अगर सोचते हैं कि आप शेयर के नंबर 1 बिजनेसमैन बनेंगे, लास्ट में जाकर वहाँ भी फेल होते। मकर तब परेशान होता है, आखिर लास्ट में फेल क्यों होते, और तब मकर की आत्मा करा उठती है, इससे तो अच्छा पहले इनसे रिश्ता ही नहीं बनता। लेकिन मकर राशि जात को आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो रिश्ते बनते हैं, ये जो लक्ष्य तय किए जाते हैं, ये सब ईश्वर के आदेश से तय किए जाते हैं। और जब आप जीवन में लास्ट में फेल हो जाते हैं, वो भी ईश्वर के आदेश से ही होता है। तो सवाल है कि फिर लास्ट में जब फेल होते हैं तो कैसे लास्ट में सक्सेस हो। ये है आज वीडियो का कोर पॉइंट। इस वीडियो में हम बताएंगे मकर राशि की जात को कि अगर आप जिंदगी में लास्ट में फेल हो गए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा लास्ट में कैसे सफल होते हैं, कैसे सक्सेस होते हैं। कमेंट कीजिए जय शनिदेव। सबसे पहले कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसा वीडियो है जिससे एवरग्रीन वीडियो बनाना है। देखिए, रिसर्च टीम ने इसमें जो कंटेंट तैयार किया है, अभी जब हम आपको समझाएंगे तो आप दांतों तले अंगुली दबाएंगे। इतनी ज़बरदस्त लाइनें जो हैं रिसर्च टीम ने क्रिएट की हैं। ये वीडियो एवरग्रीन बनना चाहिए और ये तब बनता है जब इस पर ढेरों कमेंट्स आएंगे। हमारा लक्ष्य है इस पर लगभग 300 कमेंट्स तो 24 घंटे में आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा, एवरग्रीन बन जाएगा। कमेंट कीजिए तत्काल जय शनिदेव। इसके अलावा बीच बीच में जब जब हम आपसे कमेंट्स का आग्रह करें, आप कमेंट्स करते रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि के जात को जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी कार्य करते हैं तो शुरू में आप लोगों को 1 या 2 झटके जरूर लगते हैं। ये आपको पता है, ये सबका अनुभव है। चाहे आप मकर राशि के पुरुष हैं या मकर राशि की महिला हैं, कोई भी काम बिना झटके आपके होता भी नहीं है। मकर राशि के जात को स्टार्टिंग के 1 या 2 झटके लगते हैं। ये झटके तो आप सहन कर लेते हैं, इन झटकों का मुकाबला कर लेते हैं, सामना कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। शुरू के 2 झटके लगे, आगे आप बढ़ के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम आती है, लास्ट में फिर से प्रॉब्लम आती है और लास्ट में जाकर आप फेल हो जाते हैं। जब फेल होते तो आपको लगता है इतना रिश्ता बनाने का क्या मतलब, इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब, इतनी मेहनत करने का क्या मतलब, जब यही होना था। मकर राशि के जात को पहले तो यह समझिए कि लास्ट का झटका क्यों लगता है, फिर आप समझिए कि लास्ट का झटका लगने पर आपको क्या करना चाहिए। हर एक मकर राशि का जातक कमेंट कीजिए। अभी तक कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कीजिए जय शनिदेव। आपका सीधा संपर्क हो जाएगा शनिदेव से। जी तो मकर राशि के जात को देखिए कि
आप एक ऐसी राशि हैं जिसे समझाना पंडित के लिए आसान नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी पंडित आपको समझाने की कोशिश करता है, आपको उसकी बातें बहुत ही नॉर्मल लगती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, रिसर्च टीम इससे जुड़ी हुई है। रिसर्च टीम की जो बातें आती है उससे आप मानेंगे और 100% मानेंगे। जल्दी हम बता रहे हैं कि रिसर्च टीम का क्या कहना है। मकर राशि के जातकों को देखिए, आपके जीवन में दो तरह की फोर्सेस एक्टिव होती हैं जब आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। दो फोर्सेस एक्टिव होती है। पहला पॉइंट ये समझिए, थ्योरी ऑफ टू फोर्सेस बिहाइंड योर टारगेट, ये समझिए पहला पॉइंट। दो शक्तियाँ कौन सी होती हैं? एक होती है वेरीफाइंग फोर्सेस। वेरीफाइंग फोर्सेस का मतलब होता है वेरीफाइंग ऑफ जनरल वेरीफाइंग फोर्सेस। यहाँ समझिए, वेरीफाइंग फोर्सेस का मतलब ये होता है कि ये फोर्सेज, ये अदृश्य ताकतें होती है, इनविजिबल फोर्सेज होते हैं, अदृश्य ताकतें होती है। ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि मकर राशि में जो सामान्य गुण होने चाहिए वो आप में है कि नहीं। जनरल कंक्लूजन देखना चाहते हैं, डिटेल में नहीं देखते हैं। जैसे मकर राशि के लोगों में धैर्य होता है, पेशेंस होता है, ये समझदार होते हैं, इनका चरित्र अच्छा होता है। इस तरह के गुणों को परखा जाता है और ये देखा जाता है, वेरीफाइंग फोर्सेस इनको वेरीफाई करती है। दूसरी जो फोर्स होती है वो होती है आपके लिए एबिलिटी वेरीफाइंग फोर्सेस। तो पहली तो फोर्स हुई आपके जनरल वेरीफाइंग फोर्स, और दूसरी जो फोर्स जो एक्टिव रहती है आपके लिए, जो कार्य करती है, वो होती है एबिलिटी वेरीफाइंग फोर्स। अब ये दोनों फोर्स आप समझ गए, ये पहला पोर्शन समझ गया आप अच्छी तरह से कि जब भी आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, नया टारगेट तय करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, तो ये दो शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। अदृश्य होते, इनविजिबल होते, आपको दिखती नहीं, लेकिन दोनों एक्टिव हो जाती हैं। पहली तो जनरल वेरीफाइंग फोर्सेस और दूसरी होती है एबिलिटी वेरीफाइंग फोर्सेस। अब इसका सेकंड पोर्शन आगे बढ़ते हैं, वो ये है कि ये दोनों फोर्सेस कब एक्टिव होती है और कैसे होती है। अब जरा ध्यान से समझिए जो हम बातें समझा रहे हैं। मकर राशि जात को जब आप भी कोई भी नया कार्य करते हैं, किसी से नई रिलेशनशिप बनाते हैं, किसी से नया लव अफेयर्स बनता है, किसी से नई दोस्ती बनती है, या कोई भी नया टारगेट एक्शन आप लेते हैं, उस समय शुरू में जो आपको एक या दो झटके लगते हैं और झटके लगने के बाद आपका फिर काम बनता है, यहाँ जो ये शुरू के झटके लगते हैं ये लगते हैं जनरल वेरीफाइंग फोर्सेस के द्वारा। इसमें ये अदृश्य शक्ति सिर्फ ये देखना चाहती कि आप मकर राशि के हैं, थोड़ा धीरज है, धैर्य है, इसलिए एक या दो झटके देते हैं, और अगर आप उन झटकों का सामना कर लेते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। तो यहाँ फर्स्ट लेवल पर ये आपका वेरीफाई होता है। इस वेरिफिकेशन का क्या परिणाम होता है? ये होता है कि मकर राशि के 90% लोग इस वेरिफिकेशन को पार कर लेते, इसमें पास हो जाते। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें शुरू से ही झटका लगता है तो वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे सरकारी नौकरी की परीक्षा देंगे, सबसे पहली परीक्षा दी और उसके प्री परीक्षा में फेल हो गए, बस सरकारी नौकरी कैंसिल, अब कोई प्राइवेट में काम करेंगे, यानी तुरंत लक्ष्य बदलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज पर आपको जो वेरीफाई आपका होता है 90% पास होते, सिर्फ 10% उसमें फेल होते हैं। तो 90% पास होते, यानी फर्स्ट जो वेरीफाई है यहाँ तो आप लोग पास होते हैं। सेकंड जो वेरिफिकेशन होता है बहुत ही टफ होता है और सबसे मुश्किल होता है। आप पहले तो ये कमेंट कीजिए मकर राशि जात को कि क्या आप कोई भी जब काम करते हैं तो शुरू में एक या दो झटके आपको लगते हैं कि नहीं लगते? छोटा से छोटा काम भी बिना झटके आपका पूरा नहीं होता है, जबकि फैमिली में देखते हैं आपके भाइयों का, आपके बहनों का काम बिना झटके पूरे हो रहे हैं, आपके दोस्तों के कोई झटके नहीं लग रहे, काम पूरे हो रहे हैं। बैंक में गए, 2 घंटे बाद आए, हंसते हुए आते कि हो गया सारा काम। मकर बैंक में जाएगा, 2 घंटे बाद थोड़ा उदास आएगा, कहेगा कि काम हुआ नहीं,
या तो मैनेजर आया नहीं, या कोई कंप्यूटर सिस्टम सही काम नहीं कर पाया, या कि लेट हो गए, यानी कुछ भी कारण, यानी लगा झटका। तो मकर राशि के जातकों, कमेंट कीजिए कि क्या शुरू में आप लोगों को झटके लगते हैं। कमेंट कीजिए, सभी कमेंट कीजिए, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप लोगों का सबका इतना जीवन जिया हुआ है। बेशक कमेंट कीजिए कि हाँ शुरू में एक या दो झटके लगते हैं, फिर हमारे काम पूरे होते हैं। तो कमेंट करना है, जय शनिदेव लिखना है। याद रखें 300 कमेंट्स इस वीडियो पर आने चाहिए और ये वीडियो एवरग्रीन वीडियो बनना चाहिए। एवरग्रीन यानी हर मकर राशि तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो। जी चलिए, अब देखिए रिसर्च टीम ने जो दूसरा जो बताया है, पॉइंट बताया है कि दूसरी जो फोर्सेस हैं वो है एबिलिटी वेरीफाइंग फोर्सेस। वो होती है आपकी योग्यता को देखती है, योग्यता को परखती है, और ये एबिलिटी वेरीफाइंग पोर्शन लास्ट में आपको फेल करती है। ध्यान रखिए, जब हमने शुरू में कहा कि मकर लास्ट में फेल होते हैं, तो वो लास्ट की जब स्टेज आती है जहां आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन में तो बस काम होने वाला है। अगर आप लोगों का घर बन रहा है तो आप सोचते कि 10 दिन का और काम बचा है, 10 दिन बाद घर पूरा हो जाएगा, मुहूर्त निकलवा देंगे, वैसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन 10 दिन बाद कुछ और ही होता है। अचानक ऐसा विवाद हो जाएगा ठेकेदार के साथ कि वो घर बनता बनता लास्ट में रुक जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा देते हैं, सोचते हैं कि 5 साल में तो नौकरी कहीं ना कहीं लग ही जाएगी, लेकिन जब 5 साल पूरे होते हैं तो वहाँ आपको झटका लगता है, तब आपको लगता है कि कुछ नहीं मिला, वहाँ से गिर जाते हैं आप। जी, इसी तरह से जो जो आप टारगेट तय करते हैं, कोई टारगेट तय करता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और 10 साल में तो सक्सेस हो ही जाऊंगा। जब 8 साल होते हैं उसको लगता है कि 2 साल और बचे और मैं कोई ना कोई इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन जब 10 साल होते हैं कुछ भी नहीं मिलता है और वहाँ फेल हो जाता है। मकर राशि के जातकों, ये एग्जाम्पल दिए हैं। मकर राशि की महिलाओं के लिए भी हम एग्जाम्पल देते हैं। मकर राशि की महिलाएं भी जो टारगेट तय करती हैं कि मैं जो हैं इस तरह से कंपनी की नौकरी करूंगी, इस तरह से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इस तरह से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी, ये इनके भी सपने जो हैं लास्ट में जाकर टूट जाते हैं। मकर राशि की अगर आप महिला हैं, कमेंट करके बताइए कि आपके भी लास्ट में जाकर काम अटक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते हो, आपके ससुराल में रिश्ते हो, आपके पियर में रिश्ते हो, कहीं न कहीं लास्ट में खराबी आई जाती है। मकर राशि का अगर महिला है, आप कमेंट्स बेशक कीजिए, हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। यूट्यूब एल्गोरिदम को ये संकेत जाएगा कि व्यूअर्स, दर्शक लगातार जब कमेंट्स करते हैं तो एल्गोरिदम को ये संकेत जाता है कि ये वीडियो जो है हर एक मकर राशि के व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए, ये जो है अब सेकंड जो स्टेज है, लास्ट में जो आपको झटका लगता है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए, ये अदृश्य झटका लगता है और लास्ट का ये झटका सभी के लगता है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। एक बार आपका वहाँ से गिरना और गिरना ही होता है। चाहे आप लोगों के यूट्यूब चैनल है, आप सोचते हैं कि 2 साल में इतना सक्सेस मिल जाएगा, वहाँ से भी एक झटका आपको लगेगा लास्ट का और एकदम नीचे गिरेंगे। अब सवाल है कि ये फर्स्ट के जो 1-2 झटके लगते हैं, इन्हें तो 90% लोग पार कर लेते हैं, लेकिन लास्ट का जो झटका लगता है सभी नीचे गिर जाते हैं। उदाहरण देते हैं सीढ़ियों का। जी, सीढ़ियाँ होती हैं, मान लीजिए 20 सीढ़ियाँ हैं कई मंजिल पर चढ़ने की। शुरू की 1-2 सीढ़ियाँ जो होती है वहाँ आपकी ये जनरल वेरीफाइंग फोर्सेस खड़ी होती है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, शुरू में 2 बार वहीं से आपको गिरा दिया जाता है, शुरू से झटके लगते हैं। मकर 90% वहाँ पास हो जाते हैं, हौसला रखते हैं, धीरज रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे टॉप लेवल पर, ऊपर के लेवल पर फिर ये एक और वेरीफाई होता है, एक डबल चेकिंग होती है। समझ लीजिए, फर्स्ट चेकिंग पार हो गया आपकी, शुरू के झटके, बाद में डबल चेकिंग होती है। वो सेकंड चेकिंग बहुत ही खतरनाक होती है। वो जो होती है एबिलिटी वेरीफाइंग फोर्सेस, वो आपकी एबिलिटी देखते हैं, आपकी योग्यता देखते हैं कि हकीकत में आप में योग्यता है कि नहीं, जो आप बनना चाहते हैं काबिल है कि नहीं। तो वो जो है लास्ट में आपको झटका देती है, लास्ट में आपको बिल्कुल फेल कर लेती है।
ऊंचाई से गिरा देती, इतनी ऊंचाई से गिराती कि समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं होते, घर वालों के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते, किससे क्या बात करें, इतनी भयंकर फेल्योर आपको मिलती है। ये लास्ट का झटका लगता है। अब यहाँ आगे क्या करना, जब रिसर्च टीम ने हमने ये पूछा कि मकर यहाँ तक तो समझ गए, सवाल है कि आगे क्या करना। जब लास्ट में अगर झटका लगा, सब नीचे गिर गए, फिर मकर क्या करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये जी। अब हम आपको ये बताते हैं मकर राशि जात को। दरअसल देखिए, जो सीढ़ियों के ऊपरी स्तर पर आपके ये सेकंड चेकिंग जो होती है, आपकी काबिलियत योग्यता की चेकिंग होती है, वहाँ सबको नीचे गिरा दिया जाता है। ये जो सेकंड फोर्सेस होती है, अब ध्यान से सुनिए, ये आपको नीचे गिरा देती है, नीचे गिराकर वहाँ से ये आउट हो जाती है, यानी ये फोर्सेस इनविजिबल हो जाती, वहाँ से हट जाती है, फिर वहाँ नहीं रहती। अब समझिए, यहाँ अब आपको ताले की चाबी मिल गई। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट में जब आप फेल हो जाते हैं तो सभी जन एक बार फेल हो जाते हैं। अब आपके मन में विचार आता, कोई तो ये सोचता कि अब क्या करूं, इतनी मेहनत की, इतना पैसा लिया, बैंक से उधार लेकर बिजनेस शुरू किया, लास्ट में फेल हो गए, अब किस्त चुकानी। कई जनों ने उधार लेकर ये काम किया, वो किया। कई जनों ने प्रेम, बड़ी मेहनत से 5-5 साल प्रेम को संजोया कि लव मैरिज होगी, विवाह होगा, लास्ट में फेल हो गए। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में फिर मकर सोचता कि चलो फिर से कोशिश करते हैं। ये सभी मकर राशि वाले सोचते कि फिर से कोशिश करते, लेकिन दिमाग में, दिल में एक सवाल आता कि क्या पता फिर आगे ऐसा हो जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे तो क्या होगा। ये एक आशंका है मकर राशि जात को। इसी डर को ख़त्म करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो सेकंड आपकी जो चेकिंग होती है, वो जो फोर्स होती है, आपको ऊंचाई से गिरा देती है, वो वहाँ से हट जाती है। मतलब ये कि अब आगे कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो आपको रोकेगी। इसका मतलब ये हुआ, एक बार जब ऊंचाई से गिर जाते हैं तो समझिए लास्ट ट्राई करनी है, एक बार और प्रयास करना है। और अब लास्ट जब प्रयास करते हैं तो ये सोच लीजिए, अब वहाँ वो फोर्स नहीं रही है, उसने अपना काम कर दिया, आपको नीचे गिरा दिया, अब वो वहाँ से चली गई है। अब आपकी योग्यता देखना चाहेगी वो फोर्स कि कितने काबिल हैं। यहाँ पर क्या करना है, अपनी योग्यता को दुगुना बनाना है। कोई कमी रह गई है तो दूर करनी है, कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार लेना है, और तय करना है कि ये आखिरी प्रयास मैं फिर से करूँगा, इस विश्वास के साथ कि अब आप कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि गिराने वाली फोर्स वहाँ से हट चुकी है। मकर राशि जात को जब आप ऐसा करेंगे तो कहते हैं ना, मकर लास्ट में आखिर सफल होकर बताते हैं। ये इसलिए सफल होकर बताते हैं कि वहाँ एबिलिटी का जो टेस्ट होता है उसमें मकर वाले सफल होते हैं। लेकिन मकर राशि जात को अगर लास्ट से गिर गए, आपके मन में ये डर आ गया कि फिर हम कोशिश करें तो फिर गिर जाएंगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाया, ये समझाने के लिए, लास्ट में जब आप एक बार गिरते हैं, बाद में आप कभी भी नहीं गिरेंगे। इस विश्वास के साथ आखिरी प्रयास कीजिए पूरी ताकत के साथ, आखिर में आप वो हासिल करेंगे जो हासिल करना चाहते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी का कथन कि मकर राशि के लोग जो चाहते हैं आखिर में हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये इसका पूरा प्रोसेस कैसा है, इस वीडियो में समझा दिया। रिसर्च टीम को थैंक्स, बहुत माथापच्ची करके एक साइंटिफिक बेस पर, इंटेलेक्चुअल बेस पर आपको ये समझाया हमने पैटर्न। इस पैटर्न से मकर जिंदगी में आखिर में सफल होते हैं, लेकिन लास्ट में फेल होकर आखिर सफल होते हैं। ये बहुत ही बड़ा रहस्य है मकर राशि की जात को जी। कमेंट कीजिए आप लोग कि एक बार फिर से लास्ट ट्राई करेंगे। आप सभी कमेंट कीजिए, लास्ट में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई लास्ट ट्राई करेंगे, आखिरी प्रयास एक बार करेंगे, फिर से मैदान में जाएंगे और आखिर सफल होकर बताएंगे। सभी कमेंट कीजिए, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो
एवरग्रीन बन जाएगा, क्योंकि आपने सभी ने कमेंट्स कर दिए होंगे। अगर कमेंट्स नहीं किए हैं तो तुरंत कमेंट्स कर लीजिए जय शनिदेव और लिखिए कि हम आखिरी प्रयास एक बार फिर से करेंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा जब आप इसको हाइप करेंगे तो। शुक्रिया आपका।